हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह 14 के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा बच्चों, यहाँ पे समझिए, देखिए क्या लिखा है, समूह 14। तो पहले हम ये समझते हैं कि समूह 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यानी इसको कैसे याद करते हैं, कौन सा गीत सुनो प्यारे बच्चों। देखिए, अब इसके इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक नेस क्या होता है, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक नेस होता है NH2 NP2। तो अब इनकी क्या करना है, इनकी हमें रासायनिक क्रियाशीलता को स्पष्ट करना है। तो रासायनिक क्रियाशीलता स्पष्ट करने के लिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, क्या, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जितने भी तत्व हैं इसको बच्चों ई से प्रदर्शित कर, E+O2, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या करते हैं, ये डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जनरली होता है क्या बच्चों, ये मोनोऑक्साइड, क्या, मोनोऑक्साइड और या मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब इनमें अगर हम देखें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड और क्या है, जर्मेनियम डाइऑक्साइड। ये कैसे होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और फिर SnO2, और क्या है, जिनका ऑक्साइड डाइऑक्साइड और इसका लेड का डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं उभयधर्मी प्रकृति के, उभयधर्मी प्रकृति के ये होते हैं। अब इसमें देखिए इनमें क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो यहाँ पे ये बच्चों, ये किसका है, ये M मतलब होता है समूह 14 के तत्व में उनका मोनोऑक्साइड है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये होते हैं हमारे उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, ये हमारे उदासीन होते हैं। और फिर क्या होते हैं, जर्मेनियम GeO, जर्मेनियम में जो मोनोऑक्साइड होता है, ये कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति होती है, ये इसकी प्रकृति होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। और फिर क्या बचा, टिन का मोनोऑक्साइड और फिर लेड का मोनोऑक्साइड। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं उभयधर्मी। कैसे होते हैं ये होते हैं उभयधर्मी। ये हो गई बच्चों हमारे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब हम देखेंगे पानी से अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जल से अभिक्रिया। जल से अभी अभिक्रिया। तो जल से अभिक्रिया होने पर क्या होगा, देखिए जल से अभिक्रिया होने पर, देखिए कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो प्रभावित कौन होता है, प्रभावित होता है हमारा टिन। क्या होता है, टिन होता है। जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देता है, देखिए जल से गर्म करने पर क्या अभिक्रिया करने पर हमें मिलता है टिन का डाइऑक्साइड SnO2+2H2। भैया अब देखिए, अब हम देखेंगे इसकी हैलोजन से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, हैलोजन से, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन से अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया होने पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसको प्रदर्शित करती है X से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया होने पर क्या होगा, देखिए ये MX2, क्या, MX2 तथा तथा MX4 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो इनके जितने भी होते हैं मेटल, यानी कि जितने भी समूह 14 के ट्राई हैलाइड होते हैं, क्या बच्चों, ये टेट्रा हैलाइड होते हैं। ये देखिए, इनको मैं लिख देता हूँ, इसी क्या है, ये हमारा है टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड है। और ये क्या है, ये हमारा डाई हैलाइड, डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो इनमें से अगर कहा जाए कि देखिए क्या है हमारा कार्बन, यहाँ पे इनकी प्रकृति कैसी होती है, सह संयोजक, यानी कि समूह 14 के टेट्रा हैलाइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, सह संयोजक प्रकृति के होते हैं। केवल और केवल कौन नहीं होते हैं, टिन का डाई हैलाइड होता है और किसका, लेड का तो डाई हैलाइड में जो टेट्राफ्लोराइड और लेड का टेट्राफ्लोराइड और टिन का टेट्राफ्लोराइड, इनकी प्रकृति कैसी होती है,
ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ये होते हैं आयनिक प्रकृति के होते हैं। और PbI4 यानी कि लेड का जो टेट्रा हाइड्राइड होता है, ये बच्चों क्या होता है? अस्तित्व में नहीं होता है। ये अस्तित्व में नहीं होता है। ये होगा बच्चों किसी हेलोजन से विक्रिया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के के अतिरिक्त अतिरिक्त ट्राई हैलाइड ट्राईहैलाइड आयनों में आयनों सॉरी ये आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। जल अपघटित अपघटित हो जाते हैं हो जाते हैं बच्चों। ट्राई नहीं, टेट्राहैलाइड। क्या बच्चों? टेट्राहैलाइड। जैसे जैसे के लिए हमारा क्या हो गया? SiCl4। देखिए ये क्या है? SiCl4। इसका क्या होगा? आसानी से जल अपघटन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? SiCl। इसको देखिए यहाँ पे लिखिए ऐसे SiCl4। इसकी संरचना देखिए, ये SI हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। इसी तरीके से ये क्लोरीन हो गया। यहाँ पे देखिए क्या H2O है, OH, और यहाँ पे क्या हो गया? एक H हो गया। 1 2 3 4। ये बच्चों यहाँ पे क्या कर देगा? अटैक करेगा। ये अटैक करने पर क्या होगा? हमारा HCl क्या होगा? यहाँ से ये जो HCl है निकल जाएगा। जब यहाँ HCl जब यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों में इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये SiCl, यहाँ पे ये Cl हो गया, यहाँ पे ये Cl हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? ये OH आ गया। अब यहाँ से आगे के लिए बच्चों मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब कन्फ्यूज हो सकते। देखिए आगे क्या होगा? आगे होने पर यहाँ पे क्या लिखा है? वाटर के कितने? वाटर के 3 अणु जुड़ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन क्लोराइड के 3 मोल यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा SI OH OH OH, और ये क्या हो गया? OH। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिलिसिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सिलिसिक अम्ल का निर्माण होता है। सिलिसिक अम्ल का निर्माण होता है। तो बच्चों ये क्या हो गया? समूह के 14 के तत्वों के रासायनिक क्रियाशीलता। तो प्रश्न में क्या लिखा है? समूह 14 के तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाशीलता स्पष्ट कीजिए। मुख्य अवधारणा के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि समूह 14 में यानी कि वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं और इनके बाह्य कोश अल्टरनेटर्स क्या होता है, और इनके बच्चों रासायनिक क्रियाशीलता को स्पष्ट कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।